हेलो स्टूडेंट्स। अपने कल के लेक्चर में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा की थी। हम लोगों ने बात की थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल के बारे में। आज हम लोग अपने इसी व्याख्यान को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए उत्खनन क्षेत्रों की चर्चा हम लोग करेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल हम लोगों को मिले हैं, उनमें एक नाम आता है बनावली का। बनावली हरियाणा के वर्तमान फतेहाबाद जिले में स्थित है और यहाँ पर 1974 से 1977 तक तथा 1983 से 1984 के दौरान उत्खनन का कार्य किया गया। बनावली से हड़प्पा पूर्व एक हड़प्पा काल की बस्तियों का एक लगभग पूर्ण सा प्रारूप मिला है। यहाँ हड़प्पा काल से पहले की सुरक्षा प्राचीर और सुनियोजित आवास व्यवस्था के भी प्रमाण मिले हैं। बनावली में दुर्ग भाग नगर भाग की प्राचीर के अंतर्गत ही अवस्थित है। नगर प्राचीर के पूर्वी हिस्से में एक भव्य द्वार के प्रमाण हम लोगों को मिले हैं। बनावली से एक अर्धवृत्ताकार ढांचा मिला है जिसके मंदिर होने की संभावना कुछ विद्वानों ने व्यक्त की है। बनावली के आवास स्थलों से हम लोगों को अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि यहां से हम लोगों को मिट्टी का बना हुआ एक हल खिलौने के रूप में वो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों को धौलावीर नाम की एक जगह मिली है। हड़प्पा सभ्यता की एक नवीन एवं महत्वपूर्ण खोज है धौलावीर नगर, जो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। धौलावीर सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन तथा विशाल नगर है जिसके दीर्घकालिक अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। इतना ही नहीं, नगर योजना, स्थापत्य एवं अनेक अन्य दृष्टियों से धौलावीर सिंधु सभ्यता का एक आदर्श एवं अद्वितीय नगर है। सन 1967-1968 में जेपी जोशी ने धौलावीर की खोज की थी, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990-1994 के मध्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर आर.एस. बिष्ट द्वारा किया गया। धौलावीर अपनी भव्य एवं प्रभाव उत्पादक नगर योजना, दुर्भेद्य एवं बहुस्तरीय प्राचीर बंध, विशाल निर्मितियों, उत्कृष्ट एवं सौंदर्यमूलक स्थापत्य तथा विस्मयकारी जल प्रबंध व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का एक अनुपम नगर है। धौलावीर नगर की उल्लेखनीय विशेषताएं की चर्चा अब हम लोग करेंगे। यह नगर 3 प्रमुख भागों में विभाजित था: दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। मध्यम नगर या मध्यमा केवल धौलावीर में ही पाया जाता है। यह संभवतया प्रशासनिक अधिकारियों एवं महत्वपूर्ण नागरिकों के आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता था। उपर्युक्त तीनों भाग एक बड़ी आयताकार प्राचीर के भीतर स्थित थे। इस बड़ी प्राचीर के अंतर्गत भी अनेक छोटे बड़े क्षेत्र स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी मजबूत एवं दुर्भेद प्राचीरों से बद्ध थे। इन प्राचीर युक्त क्षेत्रों में जाने के लिए भव्य एवं विशाल प्रवेश द्वार बने थे। धौलावीर से 14 छोटे बड़े प्राचीर द्वारों के अवशेष हम लोगों को मिले हैं। तो धौलावीर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए। और धौलावीर से 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय हम लोगों को मिले हैं जो एक अनूठी जल संग्रहण या जल प्रबंध योजना का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इनमें विशालता और स्थापत्य की दृष्टि से 2 जलाशय उल्लेखनीय हैं। एक बड़ा जलाशय दुर्ग भाग के पूर्वी क्षेत्र में बना हुआ है। यह लगभग 70 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा और 7.50 मीटर गहरा है और इसका निर्माण कुशल पाषाण कारीगरी से किया गया है तथा इसके उत्तरी भाग में नीचे उतरने के लिए पत्थर की 31 सीढ़ियां बनी हुई हैं। दूसरा जलाशय 95 मीटर लंबा, 11.42 मीटर चौड़ा एवं 4 मीटर गहरा है तथा दुर्ग भाग के दक्षिण में बना हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसे शिलाओं को काटकर बनाया गया है और इस तरह की तक्षण पाषाण कला का यह प्राचीनतम उदाहरण जान पड़ता है।
एक और दिलचस्प बात जो हम लोगों को धौलावीर से मालूम पड़ती है वो है कि धौलावीर से विश्व के प्राचीनतम एवं सबसे बड़े स्टेडियम का प्रमाण हम लोगों को मिला है। नगर के दुर्ग भाग एवं मध्यम भाग के बीच अवस्थित इस स्टेडियम का आकार है 283 मीटर पूर्व पश्चिम तथा 45 से 47.50 मीटर उत्तर दक्षिण। इस स्टेडियम में चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं और दुर्ग भाग के निकट एक छोटे स्टेडियम के अवशेष भी हम लोगों को मिले हैं। धौलावीर से पाषाण स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता की एक नई विशेषता है। पत्थर के भव्य द्वार, वृत्ताकार स्तंभ एवं अन्य अवशेषों से धौलावीर वासियों की पाषाण कला में निपुणता का संकेत हम लोगों को देखने को मिलता है। पॉलिश युक्त पाषाण खंड भी बड़ी संख्या में मिलते हैं जिनसे विदित होता है कि पत्थर पर चमक लाने की कला से धौलावीर के कारीगर सुविज्ञ थे। धौलावीर से सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षरों में लिखे एक बड़े अभिलेख पट्ट की छाप मिली है और यह संभवतया विश्व के प्रथम सूचना पट्ट का प्रमाण है। एक और महत्वपूर्ण उत्खनन जगह जहां पर हुई वहां पर उसका हम नाम ले रहे हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के वर्तमान हिसार जिले में है और यह सिंधु सभ्यता का भारतीय क्षेत्र से प्राप्त दूसरा विशालतम नगर है धौलावीर के बाद। राखीगढ़ी की खोज यद्यपि पहले कर ली गई थी लेकिन व्यापक पैमाने पर उसका उत्खनन अभी हाल ही में 1997-98 एवं 1998 से 1999 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया है। राखीगढ़ी से प्रारंभिक हड़प्पा युग एवं परिपक्व हड़प्पा युग इन दो कालों के प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक एवं पुरावशेष हैं दुर्ग, प्राचीर, अन्नागार, स्तंभ युक्त वीथिका या मंडप जिसके पार्श्व में कोठरियां बनी हैं, ऊंचे चबूतरे पर बनाई अग्नि वेदिकाएं, बाजार का क्षेत्र, काचली मिट्टी की बनी बेलनाकार मोहर आदि। तो इन जगहों का जिक्र हम लोगों ने किया, ये हमें बताती है कि सिंधु घाटी एक बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, एक भली भांति फली फूली सभ्यता थी। और हम लोग ये देखेंगे कि अभी कुछ नए जगहों पर भी खुदाई चल रही है। वर्ष 2003-2004 में हड़प्पा सभ्यता के 3 नवीन स्थलों का उत्खनन किया गया। हरियाणा में फतेहाबाद जिले में भिराना नाम की एक जगह है जहां पर खुदाई हुई। दूसरी जगह खुदाई चल रही है तरखान वाला डेरा में जो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील में है। और तीसरी जगह खुदाई चल रही है जूनी कुरन नाम के इलाके में जो गुजरात के कच्छ के भुज तालुका में है। भिराना जो हरियाणा में है, यहां पर LS राव के द्वारा दिसंबर 2003 से मई 2004 के बीच उत्खनन कार्य किया गया। यहां से 3 कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं: आरंभिक हड़प्पा काल, संक्रमण काल एवं परिपक्व काल। तृतीय काल से पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता के विशेषक नगर योजना के प्रमाण एवं सांस्कृतिक उपकरण हम लोगों को मिले हैं। इसी स्तर से हड़प्पा लिपि में लिखे गए अभिलेख से युक्त 2 ताम्र कुल्हाड़ियां भी हम लोगों को मिली हैं। अभी हम लोगों ने बात करी थी राजस्थान में तरखान वाला डेरा की। यहां पर 2003-2004 में उत्खनन कार्य PK त्रिवेदी और JK पटनायक के द्वारा किया गया। यहां से सिर्फ एक ही काल परिपक्व हड़प्पा काल के सांस्कृतिक निक्षेप प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार जूनी कुरन जो गुजरात के कच्छ जिले में है, भुज तालुका में है, वहां पर 2003 से 2004 के दौरान शुभ्रा प्रमाणिक के निर्देशन में किए गए उत्खनन कार्य से हड़प्पा सभ्यता के संबंध में अनेक नवीन एवं महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं। जूनी कुरन नाम की जगह से 2 स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। एक स्टेडियम का प्रयोग जन सामान्य द्वारा किया जाता था, वहीं दूसरा स्टेडियम संभ्रांत वर्ग के लिए था जो स्थापत्य की दृष्टि से धौलावीर के स्टेडियम से भी बेहतर है।
जूनीकुरम से दुर्गीकरण, मध्यनगर, प्रवेश द्वार, सुंदर स्तंभ एवं स्तंभ युक्त सभा भवन के प्रमाण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। वर्ष 2012-13 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भादरा गोगामेड़ी रोड पर कर्णपुरा स्थित है, वहां पर एस के मित्र और वीएन प्रभाकर ने उत्खनन किया, जिसके अंतर्गत प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक पुरावशेषों की उपलब्धि हम लोगों को हुई है। प्राक हड़प्पा कालीन स्तरों से ताम्र उपकरणों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। तो हम लोग विद्यार्थियों ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी जगह से हम लोगों को खुदाई में महत्वपूर्ण वस्तु मिली है, और ये कुछ प्रमुख शहर हैं, कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, कुछ प्रमुख उत्खनन स्थल है जहां पर हम लोगों को महत्वपूर्ण विशेषताएं देखने को मिली है। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।